बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो गहरे मित्र रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में साथ रहते थे। गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। वे दोनों मेहनत करते और अपने परिवार का ख्याल रखते थे। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि वे हर व्यक्ति की सच्चाई और मित्रता की परख कर सकते हैं। गांव के मुखिया ने संत से अनुरोध किया कि वे रमेश और सुरेश की मित्रता की परख करें। संत ने दोनों मित्रों को बुलाया और कहा, हम एक परीक्षा लेना चाहते हैं ताकि देख सके कि आप दोनों की मित्रता कितनी सच्ची है। उन्होंने दोनों को जंगल में जाकर रात भर रुकने के लिए कहा। उन्होंने यह भी बताया कि जंगल में कई खतरनाक जानवर हैं और उन्हें एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। रमेश और सुरेश बिना किसी हिचकिचाहट के जंगल की ओर चल पड़े। रात घिरते ही वे एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर रुक गए। वे आग जलाकर बैठ गए और बातचीत करने लगे। थोड़ी देर बाद सुरेश को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने रमेश से कहा, मुझे लगता है कि पास में कोई जानवर है। हमें सतर्क रहना चाहिए। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा भालू निकल आया। भालू को देखकर सुरेश डर गया और पेड़ पर चढ़ गया, जबकि रमेश के पास पेड़ पर चढ़ने का समय नहीं था। उसने जल्दी से जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली, जैसा कि उसने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं छूते। भालू रमेश के पास आया, उसे सूंघा और फिर चला गया। सुरेश ने पेड़ से उतरते ही रमेश से पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? रमेश ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, भालू ने कहा कि सच्चा मित्र वह होता है जो मुश्किल समय में साथ न छोड़े। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रमेश से माफी मांगी। रमेश ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उनकी दोस्ती में एक दूरी आ गई। संत ने गांव में आकर कहा, सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ न छोड़ें। रमेश ने अपनी मित्रता का प्रमाण दिया, लेकिन सुरेश ने डर के कारण उसे अकेला छोड़ दिया। मित्रता की असली परख मुश्किल समय में होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता की पहचान मुश्किल समय में होती है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें और एक दूसरे की मदद करें। हमें सच्चे मित्रों की कदर करनी चाहिए।